ऑलराइट गाइस, तो फाइनली जिसका हमें इतने लंबे समय से इंतजार था वो हमें देखने को मिल गया है डेयरडेविल बोर्न अगेन का फर्स्ट ट्रेलर। एंड आई थिंक ये सबसे शॉर्टेस्ट विंडो गैप है किसी मार्वल प्रोजेक्ट के रिलीज डेट एंड उसके ट्रेलर रिलीज के बीच, जो कि है 48 डेज का। पहले ये लुकी सीजन 2 के पास था 67 डेज का। बट कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, काफी तगड़ा ट्रेलर था एंड काफी कुछ हमें जानने को मिला इस सीरीज के बारे में। प्लस इसमें डिफेंडर के कौन से कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है उससे रिलेटेड भी कुछ हिंट दिए गए हैं। तो आओ आज इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं, जानते हैं सभी छोटे छोटे चीजों के बारे में, चाहे वो कैरेक्टर हो, रेफरेंस हो या डिफेंडर का रिटर्न करने वाला मेंबर। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सीरीज है डेयरडेविल बोर्न अगेन, ये नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल का रीबूट नहीं है। इसमें तुम्हें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि पिछले वाले सीरीज से एकदम हटके स्टोरी हो। ये जस्ट नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के सीजन 3 के बाद का कंटिन्यूअस है, जो कि इसका स्टोरी उसके 3-4 साल बाद में टेक प्लेस करता है। मे बी ये इन्फिनिटी वॉर में होने वाले ब्लीप के बाद की स्टोरी हो। बट समय के साथ काफी कुछ चेंज देखने को मिला इस सीरीज में, लाइक कि विल्सन फिस्क, जो कि एको सीरीज के लास्ट में वो एक कैंपेन स्टार्ट करता है मेयर के चुनाव के लिए, ताकि वो मेयर बन सके न्यूयॉर्क सिटी का। एंड इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है एज अ न्यू मेयर ऑफ द सिटी। एंड जैसा कि ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें देखने को मिलता है कि विल्सन फिस्क एंड मैट मर्डॉक के बीच एक मीटिंग हो रहा होता है एक डाइनर में, जो कि वो एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि वो उतने भी अनहैप्पी नहीं है एक दूसरे से मिलके। बट इस मीटिंग का पर्पस ये है कि इस न्यूयॉर्क सिटी में एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है जो इन दोनों के नाक में दम कर रखा है। एंड वो कोई और नहीं, इस सीरीज का मेन विलन म्यूज होने वाला है। इस पे हम आएंगे, आगे वीडियो में बात करेंगे इस पे। इधर हालांकि ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड में रख दिए हैं, जो नेटफ्लिक्स के पिछले तीनों सीजन में हमें देखने को मिला था विल्सन फिस्क एंड मैट मर्डॉक के बीच। बट दे कंटिन्यू डूइंग थिंग्स इन देयर वेज इन द सिटी, लाइक विल्सन फिस्क बंदों को पटक पटक के दोनों हाथों से पीट रहा है एंड डेयरडेविल अपने क्लासिक स्टाइल में लोगों को हड्डियां तोड़ना, इट इज बैक। बट एक चीज पे अगर तुम ध्यान दिए होगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक कि विल्सन फिस्क जब मैट मर्डॉक से पूछता है कि तुम विजिलेंटी बनना क्यों छोड़ दिए, तो मैट मर्डॉक बोलता है कि अ लाइन वाज क्रॉस्ड। एंड वहीं पे हमें एक हेलमेट गिरता हुआ दिखता है, मतलब कि ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट मर्डॉक विजिलेंटी बनना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक लाइन क्रॉस हो गया, मतलब कि चीजें उसके वसूल के खिलाफ चले गए। एंड ये वसूल उसका यही है कि चीजें तब तक ठीक है जब तक लोग इसमें मरे नहीं, विच आई थिंक कि मैट मर्डॉक के खुद के वजह से किसी अपने का जान गया होगा जो कि उसे बहुत गंदा हिट किया है। बट एज यू ऑल नो कि द डेविल्स वर्क इज नेवर डन, जब जब ऐसे कांड होंगे उसे दोबारा आना पड़ेगा। एंड इस बार तो मामला काफी सीरियस है। म्यूज, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत तगड़ा विलन है, इस सीरीज का भी वो मेन विलन होने वाला है। एक सीरियल किलर जो अपने विक्टिम को एज ए वर्क ऑफ आर्ट की तरह लेता है, मींस कि वो जितने बंदों को मारता है उसके ब्लड को कलेक्ट करता है एंड ही क्रिएट्स आर्ट फ्रॉम डेड। एंड ट्रेलर में भी एक सीन है जहां पे बंदे मीट हुक से उल्टा लटके हुए हैं एंड ये म्यूज का ही करा धरा है, जो कि उसे उल्टा लटका के उसके ब्लड ड्रिपिंग को इकट्ठा करता है। एंड जैसा कि द वेरी ओजी कैरेक्टर का इस सीजन में हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है फ्रैंक कैसल स्लैश पनीसर। तो ये सारे सिनारियों को देख के कि वहां पे जो कांड हो रहा है, डेयरडेविल का थोड़ा सा शक फ्रैंक कैसल पे भी जाता है। तो इसीलिए मैट मर्डॉक उसके पास जाता है कि ये जो पूरे सिटी में कांड चल रहे हैं क्या तुमने करा है। बट हमें पता है कि फ्रैंक ये चूड़ चक्को जैसे छुप के नहीं मारता है, अगर वो मार रहा होता तो पूरे सिटी को पता होता है कि हाँ पनीसर सबको पनिश कर रहा है। पर चीजें इंटरेस्टिंग थी कि पनीसर को शायद पता नहीं था कि मैट ही डेयरडेविल है, तो जब वो उसे मारने जाता है हैज से तो बोलता है कि फ्रैंक माइंड पुटिंग द हैज डाउन, ताकि उसके डीप वॉइस से पता चल सके कि ही इज द डेयरडेविल। एंड ये बिहाइंड द सीन से हमें पता चल ही गया है कि पनीसर एंड डेयरडेविल एक साथ वर्क करने वाले हैं, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाइट टाइगर भी फाइनली इस ट्रेलर में हमें देखने को मिला है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में वो भी डेयरडेविल की तरह एक एंटी हीरो है एंड उसे उसका पावर उसके एम्यूलेट से मिलता है जो अपने गले में पहने हुए होता है। उसके काम करने का भी तरीका सेम है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेके दिन दहाड़े लोगों को पेलना। बट आई नो कि तुम लोग सोच रहे हो कि मार्वल कॉमिक्स में व्हाइट टाइगर एक फीमेल थी, तो देखो इस सीजन में भी ऐसा हो सकता है कि ये व्हाइट टाइगर में भी म्यूज के हाथों मारा जाएगा, तभी इसकी बेटी व्हाइट टाइगर बनेगी, जो कि अगले सीजन में हमें देखने को मिल सकता है। वेल, ट्रेलर में हमें द ओजी ट्रायो भी देखने को मिलता है, नेल्सन, मर्डॉक एंड कैरेन, जो कि आई एम वेरी हैप्पी कि ये ट्रायो हमें फिर से देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये हमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इन तीनों में से एक कैरेक्टर का इस सीजन में डेथ होना कंफर्म है,
लाइक कि मोस्ट प्रोबेबली फॉगी का ही होने वाला है डेथ इस सीजन में। क्योंकि अगर हम उस कोर्ट वाले सीन को देखें तो वहां पे सिर्फ कैरन खड़ी हुई है, फॉगी नहीं है। एंड डेयरडेविल को वापस आने का था ना कि लाइन वाज क्रॉस्ड, तो इन दोनों में से ही इसका ही हाथ होने वाला है उसमें। ऑल्दो बुलसाई भी हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला है, जो कि पहले जेल में था एंड कुछ सीन बाद हमें देखने को मिलता है कि वो डेयरडेविल के अवतार में स्मोक फैला रहा है। एंड मुझे लगता है कि फॉगी के डेथ के पीछे बुल्स का ही हाथ है, इसीलिए डेयरडेविल इतना भड़का हुआ है। ऑल्दो मैं इतना श्योर नहीं हो सकता हूँ कि ये बुलसाई था या फिर म्यूज उसे मार के चला गया, ये तो हमें सीरीज में ही पता चलेगा। बट समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, और ना ही मैट भैया के लिए। सो ही हैज टू मूव ऑन। एंड इस ट्रेलर में हमें बखूबी देखने को मिलता है कि मैट भैया कैरन पेज को छोड़ के किसी अलग ही लड़की के साथ पता न क्या कर रहे हैं। एंड वो लड़की कोई और नहीं, मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाली हेदर ग्लेन है, एक वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी। हालांकि लड़की इतनी अमीर है बट फिर भी जो नेल्सन मर्डॉक लॉ फर्म को इतना हेल्प करती है, इसीलिए इन दोनों में अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है। बट अनदर रीजन इन दोनों के लव के पीछे ये है कि चाहे विल्सन फिस्क अपने सिटी से कितना भी प्यार कर ले, मैट को पता है कि उसने पास्ट में क्या कर रहा है, तो वो अभी भी ट्राई करेगा विल्सन फिस्क को नीचे गिराने का। एंड इसमें हेदर ग्लेन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, मतलब कि हेदर ग्लेन के पैसे एंड पावर्स का। इधर एक सीन को देखें तो हमें डेयरडेविल का 5 हेलमेट देखने को मिलता है डिफरेंट कलर का, जिसे डेयरडेविल अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस में पहनता है। पहला रेड वाला तो नेटफ्लिक्स में पहना था, वो तो हमें पता ही है। दूसरा अभी पहन रहा है। तीसरा येलो वाला वो सी हल्क में पहना था। चौथा सिल्वर वो अपने लाइफ के उस फेज में पहनता है जब उसे काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है, वो काफी ज्यादा प्योर टाइप हो जाता है। बट 5वां ब्लैक वो अपने लाइफ के उस फेज में पहनता है जब वो सारे बुरे काम करना शुरू कर देता है, लाइक कि हैंड को लीड करना। बाकी इस सीजन में हमें ज्यादातर रेड एंड येलो वाला ही देखने को मिलने वाला है। बाकी अब हम बात करते हैं उन सभी कैरेक्टर का जो इस सीजन में रिटर्न करने वाला है। तो पहला है फॉगी, नेल्सन, फ्रैंक कैसल, किंगपिन, बुलसाई, वेनेसा द लव इंटरेस्ट ऑफ किंगपिन एंड डिफेंडर्स का ल्यूक केज। यस, इसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो वीसी की एक बैनर है जहां पे लिखा हुआ है कि हार्लेम्स पैराडाइज इज अ प्लेस वेयर पार्टी म्यूजिक वगैरह एंड पार्टी के बारे में है, जो कि ये उसी हार्लेम्स पैराडाइज के बारे में है जिसको ल्यूक केज ओन करता है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इस सीजन में हमें ल्यूक केज का थोड़ा सा झलक देखने को मिल सकता है। बाकी और सारे डिफेंडर कैरेक्टर्स का अभी फिलहाल तो कोई अपडेट्स नहीं है, बट मे बी सीजन 2 में सारे डिफेंडर के कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी न्यू कैरेक्टर्स के बारे में तो तुम्हें पता ही है, इस सीरीज का सबसे बड़ा विलेन म्यूज होने वाला है एंड दूसरा व्हाइट टाइगर, जो कि डेयरडेविल की तरह ही एक एंटी सुपर हीरो है। बट देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मार्वल इसे पुल ऑफ कर पाएगा नेटफ्लिक्स की तरह, क्या वो नेटफ्लिक्स से ज्यादा डार्क है, ज्यादा बढ़िया हो सकता है। वेल ऑनेस्टली ट्रेलर देख के तो फील हो रहा है कि यस डेफिनेटली ये नेटफ्लिक्स को सरपास कर देगा। ऑल्दो ये उससे ज्यादा डार्क फील हो रहा है क्योंकि ट्रेलर का वो लास्ट वाला सीन जहाँ पे वो हड्डियों को तोड़ मरोड़ के जो पीट रहा है, भाई साहब तुम बिलीव नहीं करोगे कि इस सब को देखने के लिए मैं कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। एंड फाइनली 4 मार्च से दिखना शुरू हो जाएगा, तो उस एपिसोड का भी हम ब्रेकडाउन लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।